2023 में टी सेल लिम्फोमा डायग्नोसिस हुआ था। टी सेल लिम्फोमा डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इट्स काइंड ऑफ ब्लड कैंसर। वो एक इंजीनियर था, बीटेक था और इन्फोसिस में जॉब कर रहा था और कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला, CHL में चला, बॉम्बे गए, टाटा मेमोरियल में चला और अंततः चूंकि इस तरह की जानकारी का हमारे पास पूरी तरह से अभाव था, किसी ने कहा भी कि ये जो मशीन है इसका पानी पीने से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई लाइव डेमो मेरे पास नहीं था। लोगों ने अप्रोच की, लेकिन एक आधी अधूरी अप्रोच, अरे आप ये पानी तो पियो, फिर पानी पियो। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम किसी तरह की प्रॉब्लम में होते हैं तो हम उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, पूरा फोकस हमारा हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट पे होता है और घर पे हम जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं उससे होता है। लेकिन फाइनली हमारे पास जानकारी के पूरे अभाव में और बहुत लास्ट मोमेंट पे वो जानकारी हमारे पास आई और 21 दिसंबर को फाइनली हम हार गए और कुछ नहीं बच पाया। तो मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी कि आप अपने समय रहते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजों पे हम खर्च करते हैं जिसका जीवन में कोई महत्व नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी कारों पे खर्च करते हैं, बड़े बड़े सोफों पे खर्च करते हैं, घर के ऐसे गैजेट्स पे खर्च करते हैं जिनका डायरेक्ट सिर्फ हमारे स्टेटस सिंबल्स होते हैं और हम लोगों को शो ऑफ करना चाहते हैं कि हम किस स्टेटस पे हैं। तो मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करूंगी कि हेल्थ प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और यदि हमारा शरीर 70% पानी से बना है तो हमें निश्चित रूप से उस पानी पे काम करना चाहिए जिसमें कि हम काम कर सकते हैं। और हमारे सामने लाइव ये चीज दिखाई जा रही है कि वो पानी कितना पतला है, आपके शरीर में किस लेवल तक अंदर एंटर कर सकता है और आपके सेल्स को रीजनरेट कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। तो मैं आपको फिर से यही कहूंगी कि आप इस पानी पे जरूर काम करें और अपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें कि आप कितने हेल्दी हैं। और मैं इस पूरी कैंगन की पूरी टीम को, मनोज तिवारी सर को, शैलेंद्र जिन्होंने कि मुझे इंट्रोड्यूस किया, गणेश सर जिन्होंने कि मुझे इस पानी से इंट्रोड्यूस किया, उनको थैंक यू कहूंगी। और अगेन आई एम थैंकफुल फॉर हियरिंग मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच। मैं इसी बात से जानना चाहता हूँ, आपका बेटा क्या करता था? मेरा बेटा बीटेक किया था उसने IIT से और इन्फोसिस में एसोसिएट प्रोडक्ट डेवलपर। इस लेवल पे माँ ने अपने बेटे को पहुंचाया है और लास्ट मोमेंट तक उसने हॉस्पिटल में भी जॉब किया। हॉस्पिटल में भी जॉब किया है और उस मशीन का निर्णय भी बेटे ने लिया है कि मशीन अपने घर में ये होना चाहिए। मैंने सब रिसर्च कर लिया इस मशीन के बारे में, लेकिन हम भी कुछ नहीं कर पाए। मशीन और डेड बॉडी एक साथ पहुंची घर में से। आपके लिए ये विषय जो है ये बड़ा गंभीर है। आप इस चीज को समझे कि मैं सभी से बोलता हूं कि जब कैंगन के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं तो सही जानकारी दीजिए, एक साथ बिठा के पूरा समझाइए। आज अगर हमने हमारा भाई खोया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी अधूरी जानकारियां भी हैं, क्योंकि मैडम को पता तो 2 साल से था कैंगन के बारे में। जब कैंसर आया ही नहीं था घर के अंदर तब भी कैंगन पानी के बारे में पता था। अगर हो सकता था उस समय मशीन उनके यहाँ घर लगती तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती। नहीं, इसका प्रोसीजर जो आप करते हैं चलते चलते किसी को ना बताएं। ये इतनी हल्की चीज नहीं है कि हम चलते चलते बोल देंगे यार वो पानी पी लेना तुम। सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी भी चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें कि आप हमें आधे से पौने घंटे का यदि किसी के पास समय नहीं है तो ये उसकी प्रॉब्लम, लेकिन यदि हम किसी को कोई चीज बता रहे हैं तो उसको कहें कि आपके पास कौन सा दिन है और अप्रोच हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें थोड़ी ज्यादा अप्रोच करनी पड़ सकती है, लेकिन आपसे मेरा गुजारिश है कि इस
इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करें। हमको गणेश सर ने आके और शैलेंद्र राय सर ने आके कंप्लीट मेरे बेटे को के सामने पानी का पूरा डेमो दिया। उस दिन उसने समझा, लेकिन उसके बाद इतना समय नहीं बचा था, बहुत शॉर्ट पीरियड था। उसके बाद भी उसने कैंगन वाटर को ऑर्डर किया, लेकिन कैंगन वाटर आते समय बहुत देर हो चुकी थी। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि अपनी अप्रोच को जरूर प्रॉपर रखें कि हमको ये जो बिजनेस करना है, बिजनेस नहीं, इस पानी के लिए अप्रोच करना है। इस मेडिकेटेड वाटर को हर घर में यदि पहुंचाना है तो हमारी अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए, लोगों को बताने की अप्रोच किस तरह से। यहाँ जिस क्लैरिटी के साथ बताया है, उसी क्लैरिटी के साथ आप जो हैं वो पानी को लोगों के सामने तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। आज आप ये प्रण कर लीजिए कि या तो हम पूरा बताएंगे या हम कुछ भी नहीं बताएंगे। हम कुछ भी नहीं बताएंगे। बन मुट्ठी लाख की फुलवे को काट के आपकी अधूरी जानकारियां लोगों को इस प्रोडक्ट से दूर कर देती है। आपका अधूरा ज्ञान, अधूरी अप्रोच आप नहीं बता पाते फिर घर के अंदर, और फिर प्रोडक्ट से लोग दूर हो जाते हैं। और एक बार अगर ग्लास उल्टा हो जाए तो फिर नल के नीचे भी रखो भाई साहब तो वो ग्लास नहीं भरा सकता। बोरवेल के नीचे भी उस ग्लास को रखोगे, एक बूंद पानी उस ग्लास के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ग्लास वो उल्टा हो चुका है। और उल्टे ग्लास को कोई फायदा नहीं होता। वो ग्लास सीधे होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब आसपास बहुत पानी होता है, जैसे आज मैम के साथ हुआ है। आज ग्लास तो सीधा हुआ, लेकिन चीजें हाथ से निकल गई मेरे भाई। समय रहते अपने परिवार को बचाओ। परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है भाई। सबसे बड़ा धन जो है ना, ये हमारा है। ये जिस दिन जाता है ना, हमारे सनातन धर्म में एक बात बोली जाती है कि सबसे बड़ा धन क्या है, ये जब जाता है तभी तो नीच धन शब्द इस्तेमाल होता है मेरे भाई। और अगर ये चला गया, ये सांसें बंद हो गई, तो कोई तुम्हारा नाम भी लेना पसंद नहीं करता है। फिर क्या बोला जाता है, पार्थिव शरीर मृतात्मा, नाम तक नहीं बोला जाता। सर मैं जिस दिन चला जाऊंगा कोई ये थोड़ी बोलेगा कि मनोज कहाँ है, बोलेंगे डेड बॉडी कहाँ है, पार्थिव शरीर कहाँ है, मृतात्मा कहाँ है। मेरा नाम भी मेरे से तुरंत छीन लिया जाएगा। तो भगवान ने हमको सबसे बड़ी संपत्ति जो दी है वो ये दिया, और उसके अंदर हम 70% पानी लेके घूम रहे हैं। और सदगुरु भी यही कहते हैं कि आप चलती फिरती पानी की एक बोतल लें, और हमारा पानी पर ध्यान नहीं, बाकी सब कुछ ध्यान पे। हमको पता है कि हमारी मोबाइल की बैटरी कितनी बची है, लेकिन हमारी बैटरी कितनी बची है हमें नहीं पता है। कितनी 70% खराब हो जाती है तब पता चलता है भाई साहब। 60% पे व्यक्ति बात करता रहता है बढ़िया, 89% ब्लॉकेज होता है, आदमी बात करता रहता है, 90 पे सीधे गिर जाता है। बल्ब की तरह फ्यूज हो रहा है लोग पर। 11 साल की लड़की को अटैक आया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कैंगन पानी पिएंगे तो बेहतर हो जाएंगे, इस तरह की संभावनाएं नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आप अपने रॉ मटेरियल को ठीक क्यों नहीं करते हैं। रॉ मटेरियल क्या है आपका, हवा, पानी और भोजन। आप मोबाइल ठीक करने में लगे, आप घर के सोफे ठीक करने में लगे, मकान, गाड़ी, अरे घर की 2 गाड़ियां तो एक गाड़ी और आ जाती घर के अंदर, लेकिन लोग इस पानी से दूरी बनाते हैं। हमें वहां सब अफसोस होता है। फ्रिज कितने लोगों के यहाँ पे है, फ्रिज, गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करें। गेस्ट सर आपके यहाँ फ्रिज है, फ्रिज है आपके यहाँ, कितने का होगा सर फ्रिज? 40-50 हजार रुपए का एक फ्रिज आता है आजकल। 40,000 रुपए के फ्रिज के अंदर सामान क्या रखा होगा सर? 1 किलो भिंडी, 1 किलो दूध, हरा धनिया,